रोमियो उसके 12वें अध्याय के 10वें पद की पहली लाइन में पौलुस लिखता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो। पौलुस रोम की कलीसिया से चाहता है कि उसके अंदर भाईचारे का प्रेम हो। जब हम नए नियम को पढ़ते हैं और यदि हम ग्रीक भाषा में देखें तो नए नियम में प्रेम के लिए 4 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहला शब्द है इरोज, और इस शब्द का उपयोग पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है उसके लिए किया गया है। जहां पर इस प्रकार के प्रेम का उल्लेख है वहां पर इरोज शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरा शब्द है फिलियो। ये मित्रवत प्रेम को प्रकट करता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। और यहां पर फिलियो शब्द का उपयोग हुआ है जो कि मित्र का संकेत करता है। मित्रों के बीच में जो प्रेम होता है उस प्रेम को प्रकट करने के लिए फिलियो शब्द का उपयोग हुआ है। और तीसरा शब्द है स्टोर्ज, और स्टोर्ज ये पारिवारिक प्रेम को प्रकट करने वाला शब्द है। जहां पर भी पारिवारिक प्रेम का उल्लेख होता है वहां पर ग्रीक में स्टोर्ज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी जो हमने पद पढ़ा रोमी उसके 12वें अध्याय के 10वें पद की पहली लाइन की, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो। और यहाँ भाईचारे के प्रेम के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में, और वो है स्टोर्ज। ये प्रेम जो हम पारिवारिक रूप से एक दूसरे से करते हैं उसको प्रकट करता है। और चौथा शब्द है अगापे। ये ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने वाला शब्द है। जब हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16वें पद को देखते हैं और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यहाँ पर अगापे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और उसी रीति से यूहन्ना उसके 17वें अध्याय के 26वें पद में भी, और जब हम पहला कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय को देखते हैं वहां पर पौलुस ने भी जिस प्रेम का उल्लेख किया है और वो है अगापे। और ये ईश्वरीय प्रेम है और इस प्रेम में स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई लाभ पाने की लालसा नहीं है। इरोज में पति पत्नी का प्रेम है और पति पत्नी से कुछ आशा करता है और पत्नी पति से। फिलियो में मित्रों का प्रेम है जिसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र से प्रेम करता है और एक अपेक्षा रखता है। और स्टोर्ज पारिवारिक प्रेम है और इसमें भी परिवार के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम में बंधे रहते हैं, पर उनकी भी अपेक्षाएं एक दूसरे के साथ कुछ होती हैं। लेकिन अगापे ऐसा प्रेम है जिसमें कोई भी अपेक्षा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य से कोई अपेक्षा नहीं करता, लेकिन सिर्फ उससे प्रेम करता है और उसी प्रेम के वश में उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया। और पहला कुरिन्थी 13वें अध्याय में पौलुस भी इसी प्रेम को समझाता है। रोमी उसके 12वें अध्याय के 10वें पद को हम देख रहे थे जिसमें कि उल्लेख है स्टोर्ज का, जिसमें पारिवारिक प्रेम का उल्लेख है। और पौलुस कलीसिया में रोम की मंडली में यह चाहता है कि रोम की मंडली के लोग
एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे पर माया रखें। अर्थात परिवार में जैसे हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, वैसे ही हम मंडली में भी और अन्य लोगों के प्रति भी ऐसे ही प्रेम को प्रकट करें। हमारे जीवन में उनके लिए भी एक चिंता हो, एक लगाव हो और हम उनके प्रति सहिष्णु रहें। इब्रानी उसके 13वें अध्याय के पहले पद में लेखक यही संदेश देता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। वो ये चाहता है कि मंडली में, लोगों में, आपस में हम जो प्रभु के लोग हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे की प्रीति को बनाए रखें। हमारा पारिवारिक गठबंधन जैसे संसार में प्रकट होता है और हम एक दूसरे के साथ प्रेम में गठे रहते हैं, वही प्रेम हम दूसरों के साथ भी करें। वैसे ही प्रेम हम समाज के अन्य लोगों के साथ भी करें और उनसे वैसा ही व्यवहार करें, उनकी चिंता करें, उनकी गलतियों को क्षमा करें और उनके प्रति अपने सहिष्णुता को प्रकट करें। पहला थिस्सलुनी उसके 4 अध्याय के 9वें पद में पौलुस कहता है, इस भाईचारे के प्रेम के विषय में पौलुस को लिखने की आवश्यकता नहीं, या कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं, या समझाने की आवश्यकता नहीं। यह भाईचारे का जो प्रेम है, इसके विषय में पौलुस कहता है कि मुझको अपनी ओर से तुम्हें कुछ समझाना या सिखाना या बताना या कोई आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रेम हमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। ये भाईचारे के प्रेम को जो कि परमेश्वर हमारे अंदर सबके प्रति देखना चाहता है, उसको सिखाने वाला परमेश्वर है। उससे हमने भाईचारे के प्रेम को सीखा है। और पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 11वें पद में यूहन्ना भी लिखता है कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर जो कि हमसे इतना अद्भुत प्रेम करता है कि हमारे लिए अपना एक लौता पुत्र दे सकता है, उसको बलिदान कर सकता है, हमारे पाप क्षमा के लिए उसकी लहू की कीमत को वो लेता है, तो हमको भी आपस में, हम जो मनुष्य हैं, आपस में सिर्फ अपने अजीजों से नहीं लेकिन सबसे आपस में ऐसा ही प्रेम रखें। और तब वो आगे समझाता है पहला यूहन्ना 4:20-21 में कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। हम कहते हैं कि हम तो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और हम इसका तर्क वितर्क देते हैं, हम परमेश्वर के लिए ये काम करते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए दान देते हैं, अपना समय देते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं और हमारे मन में अपने भाइयों के प्रति बैर है, तो हम ये झूठा दावा करते हैं, हम आडंबर करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्योंकि वो तर्क देता है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जो भाई हमारे सामने हैं, जिसकी समस्याएं, जिसकी जरूरतें और जिसकी सारी बातें हमारे सामने खुली हुई हैं, जब हम उससे प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर जिसको हम नहीं देखते हैं, अनविजिबल है,
जो दिखाई नहीं देता, हम कैसे ये दावा कर सकते हैं? ये सारे दावे खोखले हैं, झूठे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और तब वो आगे कहता है, और उससे हमें ये आज्ञा मिली है, परमेश्वर से आपको और मुझको ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखता है। यदि सच्चाई है ये कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो ये भी हमको दिखेगा कि हम अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपने सगे संबंधियों से ही नहीं पर सबसे प्रेम रखते हैं। और इसलिए पतरस कहता है, जब हम दूसरा पतरस 1:7 को पढ़ते हैं, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, परमेश्वर के जो भक्ति है उस पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाना है। हम जो भक्ति करते हैं उसके माध्यम से हम पहले भाईचारे के प्रेम में, उसकी प्रीति में बढ़ें, क्योंकि ये भाईचारे की प्रीति एक परिवार को प्रदर्शित करती है। और हम सबको, जितने भी हमारे संपर्क में आते हैं, जो भी संसार में लोग हैं, उनसे एक परिवार के रूप में प्रेम करें और उसी प्रेम में हम बढ़ते जाएं। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जब हम यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 34वें पद में जाते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि सिर्फ हम परमेश्वर से प्रेम करने की बात ना कहें, हम ये दावा ना करते रहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनसे प्रेम रखें। और कैसा प्रेम रखें? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। एक त्यागी प्रेम, एक बलिदान देने वाला प्रेम, एक चिंता और तरस खाने वाला प्रेम, एक सहायता करने वाला प्रेम, एक दूसरे को उठाने वाला, क्षमा करने वाला, दोष ना लगाने वाला प्रेम। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और तब यदि हम ऐसा प्रेम रखेंगे, तब यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम यीशु मसीह के चेले हो, पर तुम्हारे इस प्रेम को जो तुम दूसरों से करोगे, और वैसा प्रेम जैसा यीशु ने करा, त्यागमय प्रेम वैसा करोगे, तब लोग ये जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 44वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उसने उदाहरण दिया कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, और उसने अपने बैरियों से प्रेम रखा था। अपने सताने वालों के लिए क्रूस पर उसने प्रार्थना की थी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और यीशु मसीह यही चाहते हैं। और जब हम ऐसा प्रेम प्रकट करते हैं, तब यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 5:45 में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। ना सिर्फ हम यीशु मसीह के चेले, लेकिन स्वर्गीय पिता की संतान यदि ठहरना चाहते हैं, तो हमको अपने बैरियों से प्रेम रखना होगा। और वो भी कौन सा प्रेम? भाईचारे का प्रेम, पारिवारिक प्रेम, जिसमें
एक दूसरे की चिंता है, एक दूसरे को क्षमा है, एक दूसरे को सहायता देने की इच्छा है, वो प्रेम हमको रखना है। और इसी बात को पौलुस रोम की मंडली को लिखता है कि भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे पर माया रखो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो। माया का मतलब दया। एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर पूरी प्रेम की जो गुण उसने दिए हैं। पहला कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 4 पद से 8वें पद के बीच में जो प्रेम की बातें पौलुस ने कही हैं, वो सब इस माया शब्द में आ जाती हैं कि एक दूसरे पर माया रखो। इस उपवास काल में हमको इस बात पर भी विचार करना है कि हम अपने परिवार से प्रेम रखते हैं, अपने प्रियों से प्रेम रखते हैं, हम दूसरों से भी कैसा प्रेम रखते हैं। वो प्रेम जिसमें कि एक पारिवारिक गठबंधन की झलक दिखे, परिवार की चिंता दिखे, परिवार की क्षमा दिखे और परिवार की सहिष्णुता दिखे। वो प्रेम हमको सबसे करना है। और जब हम इस प्रेम को करेंगे तो हम यीशु मसीह के चेले भी ठहरेंगे और परमेश्वर की संतान भी कहलाएंगे। आज परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया है कि हम अपने जीवन को जांचें और उसके अनुसार यदि कोई कमी है हमारे प्रेम में जो हम दूसरों के प्रति करते हैं तो उसको ठीक कर लें, ताकि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि पहले आपने हमसे प्रेम किया, आपने प्रेम करना सिखाया और आपने उस त्यागी प्रेम के द्वारा हमको ये ढांढस दिया कि हम भी आपके समान प्रेम करने वाले हों। हमारी सहायता कीजिए कि ना सिर्फ हम प्रेम प्रेम बोलें, लेकिन वो पारिवारिक प्रेम अपने लोगों के साथ ही नहीं पर संसार के अन्य लोगों के साथ भी प्रकट करें और आपके चेले ठहरें और परमेश्वर की संतान होने का गौरव प्राप्त कर सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।